आती रही रात भर आपकी याद, आती रही रात भर चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद, आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर आपकी याद, आती रही। याद बन बन के आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर चश्म नम मुस्कुराती रही। याद के चांद दिल में उतरते रहे, याद के चांद, याद के चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर आपकी याद, आती रही। चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद, आती रही। कागज़ की कश्तियाँ भी बहुत काम आएंगी कि जिस दिन हमारे शहर में सैलाब आएगा।
रेडियो मानव रचना मनोज 7.8 FM पे आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ। और आज मैं बात करूंगा आपसे उस अजीम शायर के बारे में जिसकी अभी चंद लाइनें मैंने आपके सामने पेश करी, यानी शहरयार साहब के बारे में। और मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आशुतोष जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आज हम बात करेंगे शहरयार साहब के बारे में। बॉलीवुड के एक अजीम शायर, बहुत सारे गाने, बहुत बेहतरीन और सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स उन्होंने लिखे, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आप बताएं हमारे लिसनर्स को उनके बारे में। जी देखिए, शहरयार साहब को प्रोफेसर शहरयार भी कहा जाता है, जी जी, डॉक्टर शहरयार भी कहा जाता है, बिल्कुल। और अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है जी, इसमें उर्दू डिपार्टमेंट में वो हेड रहे। और ये जो कहा जाएगा, मैं उनके बारे में जो थोड़ा बहुत उनका तारुफ करा दूं, तो ये कहूंगा कि कुछ लोग ऐसा नहीं कि बहुत काम करते हैं जी, फिल्मी सफर उनका ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा है, लेकिन तब भी छोटा होने के साथ साथ वो इतना बुलंद है जी कि मैं कहूं कि जैसे हाथी होता है ना कि रुका तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके पांव की धमक बहुत बुलंद होती है, उसकी हाजिरी बड़ी बुलंद है। तो शहरयार साहब की जो हाजिरी है फिल्मी जब हमारे जगत में, वो बड़ी कम देर की है, लेकिन बड़ी बुलंद है और बड़ी नायाब है। बिल्कुल, यानी कुछ वक्त के लिए आए और जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिला उसमें ही अपनी जो पहचान है वो बनाई और अपनी काबिलियत दिखाई। बिल्कुल, यकीनन। उनकी जो शेरो शायरी का जो रहा एक अपना उनका जो दौर रहा, से हटके भी जो उनका रहा, वो तो बड़ा ही खूबसूरत रहा। और फिल्मों में भी उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में, जिसे कहते हैं, कभी ना भूलने जैसा है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं कुछ उनकी जो शेरो शायरी का अंदाज है वो कुछ आपके सामने कहूंगा, फिर हम उनके फिल्मी सफर का जिक्र आगे छेड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शहरयार साहब ने कहा है, उनका एक शेर में लेता हूँ, मेरे हिस्से की जमी बंजर थी जी, मेरे हिस्से की जमी बंजर थी जी, मैं वाकिफ ना था। क्या बात। मेरे हिस्से की जमी बंजर थी, मैं वाकिफ ना था, बेसबब इल्जाम में देता रहा बरसात को। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब कहा। तो आज बात करेंगे शहरयार साहब के बारे में रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे। फिलहाल सुनते हैं उनका लिखा हुआ एक खूबसूरत सा नायाब सा नगमा। और आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे प्यारे प्यारे गानों को। आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के।
आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशुतोष भारद्वाज जी। हेलो सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं शहरयार साहब के बारे में। बॉलीवुड में एक ऐसी शख्सियत जो थोड़े कम वक्त के लिए आए लेकिन फिर भी बहुत छा गए और बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नगमे उन्होंने हमें दिए। ऐसे नगमे जो सदाबहार अमर रहे, जैसे अभी हमने आपको एक सुनाया इन आँखों की मस्ती में उमराव जान मूवी का बहुत प्यारा सा गाना। ये गाना आज भी आप सुनते हैं तो आपका दिल यकीनन झूम उठता होगा। तो अब बात करते हैं शहरयार साहब की शख्सियत के बारे में और जानते हैं कि उनका शुरुआती दौर कैसा रहा, वो कैसे बॉलीवुड में आए। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा। जी देखिए, हमारे यहाँ फिल्म उन्होंने उमराव जान जिन्होंने बनाई, उनका नाम है मुजफ्फर अली जी। मुजफ्फर अली साहब ने इनसे संपर्क साधा शहरयार साहब से जी। उसके पीछे जो कारण रहा सुहान जी वो ये है कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उमराव जान नावल पढ़ाया करते थे। ओके। 15 साल इन्होंने इस नावल को पढ़ाया। ओके। और वो बोलते हैं कि मैं हर बार इस नावल को जब पढ़ाता था, हर साल ही मुझे इसमें से कुछ नया जानने को मिलता रहा और नया कुछ इसमें से मैं इजाद करता रहा। नयापन इसमें 15 साल लगातार पढ़ाने के बावजूद भी नयापन इस नावल का खत्म नहीं हुआ। तो मुजफ्फर अली साहब ने इनसे कहा कि आप आएं और हमारे साथ इस फिल्म में थोड़ा जिसे कहते हैं सहयोग दें। तो जो फिल्म के डायलॉग्स थे उसमें भी शहरयार साहब ने कंट्रीब्यूट किया और भी जो फिल्म में थोड़ा बहुत जो फिल्म ताकि नावल के हिसाब से चलती रहे उसके हिसाब से इन्होंने बड़ा योगदान दिया और फिल्म को खूबसूरत बनाने में बड़ा जिसे कहते हैं एक सहारा लगाया जी। और इन्होंने जो अपनी गजलें दी इस फिल्म में, वो गजलें खूबसूरत तो थी ही थी लेकिन वो फिल्म की स्टोरी को भी आगे बढ़ाती थी जी। जैसे किरदार की अब ये सूरत हो चुकी है, ऐसा ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उस सिचुएशन को फिल्म में हाईलाइट करती हुई गजलें इन्होंने टाइम टू टाइम दी। बिल्कुल। और एक जो इनकी गजल है जिसका मैं जिक्र कर देना चाहूंगा, वो मैं कहूंगा कि बेहतरीन गजलों में से एक गजल है, बेहतरीन, जिसमें शहरयार साहब कहते हैं, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। जी जी जी। ये जो हमारी दुनिया है इसके लिए शायर साहब ने कहा है जी जी, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। क्या बात, क्या बात। और इसमें जो वो बोलते हैं बड़ा खूबसूरत है, तमाम उम्र का हिसाब, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या कि खुद से शर्मसार है। क्या बात, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन तो सा यही नहीं कि सिर्फ फिल्मों में गाने लिखे, जो उनकी पहली मूवी उमराव जान में उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने एक तरीके से कहा जाए असिस्ट भी करा, पूरी मदद करी फिल्म को बनवाने में हर तरीके से। तो यही एक महान इंसान की जो काबिलियत होती है, एक महान इंसान की बात होती है कि वो हर तरीके से अपना योगदान देता है। इस फिल्म के लिए एक और जिक्र मैं कर दूंगा, रेखा जी जो थी इस फिल्म की अदाकारा जी, वो साउथ से थी जी। तो लोगों को उस वक्त जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और सभी को एक दिल में बात थी कि भाई ऐसा ना हो कि उर्दू लहजे से कुछ गुस्ताखी हो जाए जी। तो उस टाइम में रेखा ने बकायदा उर्दू के लिए एक ट्यूटर रखा और बकायदा उर्दू लहजा सीखा और इस फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और धीरे धीरे अब तो जब ये फिल्म चलने लगी, उससे पहले रेखा जी को इतना इल्म नहीं था कि ये फिल्म उनकी जिंदगी की पहचान ही बन जाएगी। आज रेखा जी ने चाहे बहुत फिल्मों में काम किया है, लेकिन पहचान क्या है, रेखा मीन्स उमराव जान, उमराव जान मीन्स रेखा, ऐसा हो गया है जी जी जी। तो मैं ये चाहूंगा अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो अभी जिक्र किया हमने खूबसूरत गजल का, ये हमारे श्रोता जरूर सुने, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दया है। बिल्कुल, यही वाली गजल हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप कहीं मत जाइए, बातें अभी बहुत सी बाकी हैं शहरयार साहब के बारे में।
बस खुशी पे है जहाँ, ना बस खुशी पे है जहाँ, ना गम पे इख्तियार है, ना गम पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। तमाम उम्र का हिसाब, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, मांगती है जिंदगी। ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये मेरा दिल कहे तो क्या, कि खुद से शर्मसार है, कि खुद से शर्मसार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। बुला रहा है कौन, बुला रहा है कौन मुझको चिलमरों के उस तरफ। मेरे लिए भी क्या कोई, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है, उदास बेकरार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों। ये आग हवस की है झुलस देगी इसे भी, सूरज से कहो साया ए दीवार में आए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप अपने दोस्त सुहान के साथ हैं और मेरे साथ हैं आशुतोष जी, जो कि आज हमें बता रहे हैं शहरयार साहब के बारे में। तो आइए और जानते हैं उनके बारे में आशुतोष जी से। जी देखिए, फिल्मी सफर की तो मैं उनकी बात कर ही रहा हूँ। एक उनका लिखा शेर याद आ रहा है सुहान जी, वो भी मैं कह देना चाहूंगा। वो कहते हैं, दिल में उतरेगी, दिल में उतरेगी तो पूछेगी कि जुनून कितना है। क्या बात, क्या बात। दिल में उतरेगी तो पूछेगी कि जुनून कितना है। हाँ जी। नोके खंजर ही बताएगी कि खून कितना है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब कहा। और एक इसी के दो और याद आ रही हैं लाइनें, वो और सुना देता हूँ आपको। जमा करते रहे, जमा करते रहे जो अपने को जर्रा जर्रा। क्या बात। जमा करते रहे जो अपने को जर्रा जर्रा, वो ये क्या जाने कि बिखरने में सुकून कितना है।
बहुत खूब, क्या बात कही। यकीनन एक अलग सोच के दरिया में डूबकर जो है शब्द निकाल कर लाते हैं, एक चमकते हुए मोती जिन्हें कहा जाए। तो सर जानना चाहेंगे उनका जो सफ़र आगे का ज़िंदगी में रहा कि वो प्रोफेसर भी रहे और बॉलीवुड में भी आए। तो उनके कुछ ऐसे गीत या ऐसी फिल्मों के बारे में आप हमें बताएं जो बहुत हिट रही। देखिए, उमराव जान मील का पत्थर अपने आप में साबित है जी। एक उनकी फिल्म आई थी अंजुमन 1986 में, शबाना आजमी ने इसमें किरदार किया था जी। और एक इनकी फिल्म रही गमन जी। गमन के गीत अपने आप में बहुत बेहतरीन है और फिल्म भी बड़ी अच्छी बनी थी, फारूक शेख साहब इसमें थे जी जी। तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन्होंने जिसे कहते हैं ना, सिर्फ सिलेक्टिव फिल्मों में ही काम करना पसंद किया जी। ऐसा नहीं कि बहुत फिल्में मिले तो काम करें। एक इन्होंने यश चोपड़ा की जो फिल्म थी फासले, उसमें भी इन्होंने अपने गीत दिए। कुछ फिल्में ऐसी रही जो मुजफ्फर अली के साथ शुरू तो हुई लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। अच्छा। कश्मीर की कुछ संवेदनाओं पे फिल्में बनी थी, कुछ रहा ऐसा, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। ऐसा एक जिसे कहते हैं हमारा दुर्भाग्य है, तो उनको हम अभी नहीं देख पाए। तो इनका जो फिल्मी सफर था वो बड़ा ही, मैं कहता हूँ, जो रहा वो बड़ा सिलेक्टिव रहा जी। इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत काम करना है तो चलिए जी कुछ भी मिल जाए। एक बार शहरयार साहब ने कहा कि शायरी जो है ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है जी, कि जहाँ पर आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा। कि कोई आए तो नमक खरीद ले जाए, कोई आए तो चूरन खरीद के ले जाए, ऐसा नहीं है। शायरी की अपनी एक क्लास है, शायरी की अपनी एक पहचान है जी। और अगर जरूरत है तो ही फिल्मों में शायरी दी जा सकती है, अगर जरूरत नहीं है तो बेवजह तोड़ मरोड़ कर शायरी को पेश करना, शहरयार साहब कहते थे, मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल। इस पर कैफी साहब ने भी कहा है जी। कैफी आजमी साहब कहते हैं कि फिल्मों में पहले धुन तैयार हो जाती है जी, और धुन के हिसाब से हमें शायरी देनी पड़ती है। कह रहे ऐसा कुछ मामला है, कैफी आजमी साहब कहते हैं, कि जैसे कब्र पहले खोद दी जाती है जी, मुर्दाबाद में लाया जाता है और उसको गाड़ने के लिए कहा जाता है कि अरे इसके तो हाथ बड़े हैं, हाथ काट दो, पैर बड़े हैं, पैर काट दो। तो कब्र मुर्दे के हिसाब से नहीं है, कब्र के हिसाब से मुर्दे को ढाला जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो बड़े बड़े शायर रहे हैं जिन्हें अपनी थोड़ी क्लास से कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़ता है तो उन्हें थोड़ा दुख होता है, और दुख होना लाजमी भी है। बिल्कुल, एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि वो अपनी कला से कॉम्प्रोमाइज करे। बिल्कुल, तो बहुत सही बात है। शहरयार साहब की गजल है, उसका जिक्र जरूर इस वक्त लाजमी मैं समझता हूँ जी। ये जो गजल है सुहान जी, ये एक यूनिवर्सल तजुर्बा है जी, कि ये तजुर्बा ऐसा नहीं कि किसी एक को हुआ है, ये हर एक को होगा और होता आया है जी जी। और बड़ी ही खूबसूरत उन्होंने कहा है कि आदमी जो दुनिया की आपाधापी में लगा रहता है, कुछ पाने की इच्छा में लगा रहता है, आखिर में जो उसे मिलता है, इसको दो लाइनों में बड़ा खूबसूरत इन्होंने कहा, और मैं इस गजल को चाहूंगा कि इसके बाद हमारे श्रोता सुने। उन्होंने कहा है, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, क्या बात, इस बहाने मगर देख ली दुनिया हमने। क्या बात, क्या तो ये बात। दो लाइनों में कितना खूबसूरत वो कहते हैं जी। और बिल्कुल, दो लाइनों में पूरी दुनिया रख दी। बहुत खूब। यही गजल मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता सुने जी। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने। तो यकीनन सुनते हैं इसी प्यारे से नगमे को रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। फील गुड, फील लाइव। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी।
बस ख्वाब में देखा हमने जुस्तजू जिसकी थी। वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम बैक है। और आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ और मेरे साथ हैं आशुतोष भारद्वाज जी। हेलो सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं शहरयार साहब के बारे में। शहरयार साहब की जो मौजूदगी, जो प्रेजेंस अगर हम कहें बॉलीवुड में, वो बहुत छोटी, बहुत कम थी, लेकिन एक बुलंद शख्सियत वाले इंसान थे वो। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा गीत उन्होंने लिखे और जिसकी वजह से बॉलीवुड में काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हुए। बहुत से लोग उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं और दोस्तों के दोस्तों वो थे ही। तो अब इसी बारे में हम जानना चाहेंगे आशुतोष जी से कि कौन कौन से लोग थे जिनके साथ शहरयार साहब की बहुत अच्छी जो बनती थी, या बहुत अच्छी जो मैं कहूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी थी। जी देखिए, शहरयार साहब के लिए रेखा, आशा भोसले जी और सुरेश वाडेकर जी ये कुछ एक नाम ऐसे हैं जो बोलते हैं कि शहरयार साहब ने हमारी पहचान को ही बदल दिया। एक बड़ी मुकम्मल पहचान इन्होंने हमें दी जी। जैसे उमराव जान रेखा को एक पहचान मिलती है। आज भी कोई फिल्म फेस्टिवल होता है या फिल्म फेयर अवार्ड है तो उसमें ये गाना रेखा को गुनगुनाना पड़ता है। लोग आज भी कहते हैं कि ये ऐसा कुछ कहिए। और आशा भोसले अगर कहीं लाइव कंसर्ट करती हैं तो वहां पर भी इनसे 2-4 गाने तो उमराव जान के गवाए ही जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहचान बन गई, क्योंकि उससे पहले थोड़े चुलबुले संगीत को आशा भोसले जी गाया करती थी, लेकिन संजीदा गाने, संजीदा गजलें इस फिल्म से जो मिली और इतनी हिट रही कि अपने आप में उनकी पहचान बन गई। और सुरेश वाडेकर जी ने तो अभी अपनी जो एल्बम निकाली उसमें भी जिक्र किया कि मैं जो अपनी इस एल्बम को मैंने बनाया है उसमें शहरयार साहब का बड़ा योगदान है। उन्होंने भी मुझे एक बड़ी बुलंद पहचान मुझको दी है। तो ऐसा एक इनका हिसाब रहा कि मैं कहता हूँ फिल्मों में कुछ बहुत कम टाइम के लिए आए। इनकी हाजिरी मैं मानता हूँ छोटी है लेकिन बुलंद बहुत है। जैसे मैं कहूँ कि तूफान अगर बुलंद है तो उसका साल में एक बार आना भी बहुत हो जाता है। तो ऐसे अगर फिल्म इंडस्ट्री में एक तूफान की तरह आए और अपनी पहचान छोड़कर गए हैं और बड़ी ही खूबसूरत पहचान है। तो और काफी लोगों पर उनकी छाप रही है, बहुत अच्छी है। एक उनका अब गजल जो मुझे याद आ रही है वो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इसको सुने जी। वो गजल है, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें जी, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। बिल्कुल, बहुत खूब सर। तो यही वाली अब जो गज़ल है हम सुनाएंगे अपने लिसनर्स को। तो सुनिए इस प्यारे से नगमे को रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। बातें अभी बहुत सी बाकी हैं शहरयार साहब के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे यानी सुहान के साथ। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी
तेरी बज़्म में लाती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें। दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें। दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से। रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें। रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। शरीर प्यास थी फिर भी छुआ नहीं पानी को। मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ और बात हो रही है आज शहरयार साहब के बारे में। और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ आशुतोष भारद्वाज जी। तो हमें बहुत कुछ बताया आशुतोष जी ने शहरयार साहब के बारे में, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा भी बताएं जो हमारे श्रोता नहीं जानते हैं उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। ऐसा कुछ सर, कुछ ऐसा जो हमारे श्रोताओं को हम बताएं, बहुत अच्छा लगे, ऐसा कुछ बताइए। जी देखिए सुहान जी, अभी जो आपने शेर पढ़ा, पहले इसी का एक दूसरा रूप भी शहरयार साहब कहते हैं। जी जी।
वो कहते हैं शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है। क्या बात, क्या बात। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, हाँ जी, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। क्या बात, क्या बात। तो बड़ी खूबसूरत उनकी शायरी रही। और जो गमन फिल्म का भी एक जिक्र हो जाना बड़ा लाजमी है जी। उमराव जान का तो हमने जिक्र किया ही है जी। गमन जो उनकी फिल्म रही बड़ी खूबसूरत थी। इसके जो गीत थे वो भी बड़े ही, जिसे कहते हैं, ना भूलने वाले गीतों में से गीत हैं। जी बिल्कुल। एक तो इनका गीत था आपकी याद आती रही, रात भर आपकी याद आती रही, बड़ा खूबसूरत इनका एक गीत रहा जी। और एक इनका जो गजल है इस फिल्म में वो भी बड़ी खूबसूरत है। उसके बोल में कुछ कह देता हूँ। वो बोलते हैं अजीब सा नीहा जी, अजीब सा नीहा मुझ पर गुजर गया यारो। क्या बात। अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारो। जी। तो बड़ा खूबसूरत उनका कहने का एक ढंग रहता था, छायावाद में और बड़ी बात को कह जाना। एक जो जिक्र आता है वो अलीगढ़ से रहे जी। और जब एक गाना लिखना था कि बड़े शहर में एक आदमी की लाइफ किस तरह की होती है, बिल्कुल, तो उस टाइम में मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उनका जिक्र उठा कि अलीगढ़ का एक शायर बड़े शहर के बारे में क्या लिख पाएगा। जी जी। तो एक उनके लिए एक थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ये रहा कि ऐसा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी एक छोटे शहर से होने के बावजूद उन्होंने गमन फिल्म में एक बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं अपना गीत दिया जी, जिसमें सुरेश वाडेकर ने माना कि इस गाने से मुझे एक पहचान मिली। क्या बात। और इस गाने के नाम पर कि सुरेश वाडेकर को इतनी बड़ी पहचान मिली इस गाने से, उन्होंने अपनी जो अभी एल्बम आई है उसका नाम ही ये रखा सीने में जलन। क्या बात। तो ये बड़ा खूबसूरत उनका हमारे लिए बड़े शहर के लिए एक छोटे शहर के होने के बावजूद बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, क्या बात। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। क्या बात, क्या बात। तो ये बड़ा खूबसूरती उनकी रही। उन्होंने बहुत कम लिखा, कम कहा फिल्मों में, लेकिन वैसे जो उनकी जीवन है वो बड़ा विराट है। जैसे हमने अपने रेडियो पे हम जिक्र करते आए हैं, ऐसी ही छोटी हाजरी लेकिन बुलंद हाजरी। क्या बात। शहरयार साहब की तरह रही हमारे नीरज साहब की, गोपाल दास नीरज की। जी जी जी। उन्होंने भी बड़े थोड़े ही समय में बड़े बुलंद अपनी शायरी को दर्ज करवाया। तो उसी तरह के ये इंसान रहे और हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारी कायनात में पैदा होते रहें और हमें जिसे कहते हैं इतना खूबसूरत अपने नगमात से जिसे कहते हैं नवाजते रहें। तो हम यही दुआ करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को सीने में जलन ये गाना जो है गीत सुनाया जाए। यकीनन सर, यही वाला गाना सुनाएंगे। तो आज बात हुई शहरयार साहब के बारे में, उनकी अजीम शख्सियत के बारे में। बॉलीवुड में कम वक्त के लिए आए लेकिन सभी के दिलों में एक छाप छोड़ गए, ऐसी शख्सियत थी उनकी। तो बातें तो अभी और भी बहुत सारी बाकी रहेंगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। फिलहाल मुझे, सुहान को और आशुतोष जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे किसी और अजीम शायर के बारे में बात करने के लिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। फील गुड, फील लाइव। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान